चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में शनिवार को आसीन हुरडा विधायक जबर सिंह सांखला ने माधव गौ उपचार केंद्र पर अपना 57वां जन्म दिवस गौ सेवा कर मनाया। क्या कहा, देखी समाचार। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा उस जगह पे जो आसीन हुरडा के जो जन के नेता है विधायक जबर सिंह जी सांखला आज गौ सेवा करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है अपना जन्म दिवस अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रखा गया जन्म दिवस पे अभी हमने देखा यहाँ पर जो है इन्होंने गौ माता की हरा चारा खिला के सेवा भी की है। आज हम इनसे जानते हैं। सर, आज के सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा की ओर से जन्म दिवस की शुभकामना। सर, जन्म दिवस पर आप आज जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं नेता नहीं हूँ। आपने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ और जन्म दिवस एक माध्यम है। ये कोई जन्म दिवस का कोई कार्यक्रम नहीं है, एक माध्यम है। कार्यकर्ताओं ने सबने बैठ करके मिल करके एक रचना बनाई कि इस दिन हम लोग सेवा कैसे कर सकते हैं, एक माध्यम बना है। तो हम सुबह से संतों के आशीर्वाद लेना, मंदिरों में जाना, भगवान के दर्शन करना और गौशालाओं में जाकर के गौ माताओं के दर्शन करना, गौ सेवा करना, हॉस्पिटल में जाकर के फल वितरण करना, इसी कड़ी में हम लोगों ने आसीन सीएससी में आज एक वाटर कूलर भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रखवाया। और बदनौर में एक सीएससी है मेरे, वहाँ मंगरा है, बेल्ट है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ कोई भी ग्रेजुअलिटी होती है तो वहाँ डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी। सीएससी बहुत बड़ी है वहाँ पे, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने आज वहाँ भी एक डीप फ्रीजर की व्यवस्था करी है ला करके। ऐसे छोटे मोटे सेवा के काम हम लोगों ने दिन भर सुबह से लेकर अब तक हम लोगों ने किए हैं। मैं मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी के और विभिन्न संगठनों के सभी कार्यकर्ता जो आसीन हुरडा विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आज एक माध्यम बना करके सेवा का जो आज का कार्य अपने हाथ में लिया है और इस पुण्य में मुझे भी शामिल किया है। तो हो सकता है इसका पुण्य मुझे भी मिले। कार्यकर्ताओं की रचना है, ये कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये रचना बनाई है, क्योंकि हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। आपके माध्यम से मैं आसीन हुरडा विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 2 साल पहले एक देवनगरी माला शहरी जो देवनारायण की जन्मस्थली है, वहाँ उनका दौरा हुआ था, वहाँ वो पधारे थे। उस समय घोषणा तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक योजना तैयार करी थी। उसके बाद में कार्यकर्ताओं को भेज करके एक डीपीआर बना करके उन्होंने कॉरिडोर की घोषणा करी है। उस कॉरिडोर की आज पहली किस्त 48 करोड़ रुपए आज उन्होंने जारी करी है। इसके लिए मैं आसीन हुरडा विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से आदरणीय मोदी जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। और मोदी जी का जो विजन है कि 2047 में हमारा भारत विकसित देश बने, उसी विजन को लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा भी चल रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि 2047 में जो मोदी जी का सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारा योगदान रहे। उसी कड़ी में आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का भी ये विजन है कि 2047 में हमारा प्रदेश एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आए। हम सभी कार्यकर्ताओं ने भी प्रण ले रखा है, हमने भी ठाना है कि जो मोदी जी का सपना है, मोदी जी के सपने को साकार करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, वो योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में ये सेवा कार्य का काम आज हम लोगों ने हाथ में लिया है। विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सभी मंडलों में छोटे मोटे कार्यक्रम किए हैं। हम सब लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। मैं मेरी ओर से एक बार पुनः सभी भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय समय पर मुझे दिशा निर्देश भी देते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं। उसी के तहत ये आज का कार्यक्रम हम लोगों ने हाथ में लिया था, ये संपन्न हुआ है। अभी माधव गौ उपचार केंद्र गुलाबपुरा में सेवा कार्य हमने किया है और इसके बाद गुलाबपुरा में एक छोटा मोटा कार्यक्रम और है। उसके बाद आसीन में हम लोग यही कार्यक्रम मंदिरों में शाम को करने वाले हमने तय कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का हम सभी का यही विजन है और देश कैसे आगे बढ़े, हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, हमारी विधानसभा कैसे आगे बढ़े, इसी में हम सब लोग लगे। विधायक साहब, बताया जाता है कि आपकी जो राजनीति में सबसे ज्यादा जो रुचि है, हम कह सकते हैं जन सेवा तो सभी राजनेता करते हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन हमें ये जो जानकारी मिली है आपकी विशेष तौर से रुचि, हमारे को देखा गया कि निराश्रित जो पशु है, गौ सेवा के प्रति आपका लगाव जो है, लोग भी हमें कहते हैं कि हमारे जो विधायक साहब है, ये विधायक तो अब बने, लेकिन उससे पहले भी इनका एक जो है, चूंकि आप ग्रामीण सेक्टर से जो पूरा रहते हैं, गायों के बीच में रहे, यानी गौ माता के लिए आपके मन में कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी अभी हमने देखा, यहाँ के जो माधव गौ उपचार केंद्र थे, यहाँ के जो सदस्यों ने आपको कुछ यहाँ की समस्याएं बताई, आपने भी दिल खोल के, हम कह सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा
कि दिल खोल से घोषणाएं तो सभी राजनेता करते हैं, नेता सभी करते हैं, लेकिन आपने एक टाइम बॉन्डिंग, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी एक टाइमिंग पीरियड रहता है, आपके सामने जब एक हाई मास्क लाइट की बात आई, निराश्रित पशुओं के लिए जो पानी की बात आई, तो आपने उसको विद इन 7 डे में पूरा कराने के लिए कहा। सर ये बताओ, गौ माता की सेवा करके आप कैसा महसूस करते हैं? गौ माता की सेवा, मैंने अभी मेरे उद्बोधन में कहा था, गौ माता की सेवा ही ओरिजिनल सेवा और निःशक्त जनों की सेवा ही। मैंने तो मेरे इस पद पे आने के बाद आप सब लोगों ने देखा है, पिछली सरकार के समय भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी रही हो, चाहे कोरोना काल आया हो, हम सब लोगों ने मिल करके कोरोना काल में हमारे ही संगठन के लोग गलियों में थे, हम लोगों ने उस समय भी सेवा करी थी। और मेरे कार्यकाल में मैंने पिछले मेरा जो 5 साल का कार्यकाल था, उसमें मैंने दिव्यांगजनों को 451 स्कूटियाँ मैंने उस समय बांटी थी। ऐसा आप सब लोगों ने देखा था। वो गौ माता की सेवा करना, निःशक्त जनों की सेवा करना मोदी जी का ध्येय है, आदरणीय भजनलाल जी का ध्येय है कि जाजम की अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको हम कैसे फ़ायदा हमारी सरकार का दे सकते हैं। हम लोग इसी में काम करने वाले लोग हैं। मेरी रुचि के बारे में आपने बात करी है, तो मैंने मेरे घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण मैं कोई वर्क नहीं कर पाया, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी 8-9 साल की उम्र में मैं शाखा में जाता था, उस समय से मेरी रुचि है, संगठन के टच में रहा हूँ, संगठन का कार्यकर्ता बन के रहा हूँ। तो जहाँ संगठन में, हमारे संगठन में तो यही काम हमको सिखाया जाता है। संगठन का जो ध्येय है, जो हमें वहाँ से जो शिक्षा मिलती है, उसी शिक्षा के तहत हम लोग काम करते हैं। विधायक साहब, मैं एक आज आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा। आपका जन्म दिवस है। गुलाबपुरा कस्बा भीलवाड़ा जिले में जो है उपखंड स्तर पर, जो हम कह सकते हैं पूरे जिले में सबसे बड़ा उपखंड स्तर है। यहाँ पर हमने देखा सर, आपने चूंकि मानव सेवा की बात क्या ही है, तो मानव सेवा के संदर्भ में आपसे मैं जो है चर्चा करना चाहूँगा। सर यहाँ पे गुलाबपुरा जो है आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है उसका अभी तक भवन नहीं था। आपने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया, कई बार हमने भी देखा है जनप्रतिनिधि या संबंधित जो व्यक्ति थे उनको आपने इसके लिए भी जो कहा है। अभी कुछ दिनों पहले जब हमारे जिले के जो जिला कलेक्टर आए थे, जब हमने उनके सामने जब ये चर्चा की और हमने ये भी कहा था कि हमारे विधायक साहब की भी इच्छा है आज़ादी के 78 साल बाद भी आज दिन तक यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय का जो भवन स्वयं का नहीं है, इससे लोगों को जो इंडोर आउटडोर की जो सुविधा मिलनी चाहिए बेहतरीन, वो नहीं मिल पा रही है। सर, जिला कलेक्टर महोदय ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए जगह के लिए 24 घंटे में आपके बिहाव पे उन्होंने भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया और उन्होंने इसके लिए गुलाबपुरा रेफरल चिकित्सालय में जगह भी दे दी। सर, जगह तो मिल गई है, लेकिन उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा कि आपका जो अगला जन्म दिवस है, हम सेवा, चूंकि मानव सेवा है, एक आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय का जो काम पूर्ण हो, उसके लिए सर आपका क्या प्रयास रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में एक सामान्य परिवार में जन्मे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले आदरणीय भजनलाल जी शर्मा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता एक विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोगों की एक टीम है कि हमारा एक टीम वर्क है। पार्टी में एक कैडर बेस पार्टी है, हमारा एक वर्क होता है और एक विजन होता है। कोई जैसे घोषणाएं करना ये हमारा काम नहीं होता। आपने देखा होगा भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद, इस प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद 2 बजट उन्होंने घोषित किए हैं। पहला बजट उन्होंने जुलाई माह में दिया था, दूसरा बजट फरवरी में दिया था। बजट की घोषणा होने के 7 दिन बाद में धरातल पे काम होने लग जाते हैं। ये काम हुआ है, जगह हमको मिली है, पट्टा मिल गया है हॉस्पिटल का, आयुर्वेद हॉस्पिटल का। इसका फंड भी हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं और इसकी बिल्डिंग भी हम बनते हुए देखेंगे और भव्य बिल्डिंग बन करके तैयार रहेगी और इसी सरकार में बनने वाली है। बहुत ही जल्द हम इसका फंड लेके आएंगे, आप सब लोग देखेंगे। अभी हॉस्पिटल में 2 करोड़ रुपए दिए थे, अभी 70 लाख रुपए और सैंक्शन होकर के आए हैं। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। गुलाबपुरा हॉस्पिटल में 14 करोड़ रुपए की एक DPR बनी है और उसका टेंडर भी हो गया है पेयजल के लिए। तो भजनलाल जी की सरकार प्रत्येक गांव में जहाँ जो छोटी मोटी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान निकालने में, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जो हमको विरासत में देके गई थी वो 1.5 साल में तो हम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाए। फिर भी भजनलाल जी ने कार्यकर्ताओं, एक टीम वर्क को साथ में लेकर के, सभी विधायकों को साथ में बिठा करके, कोई भेदभाव ना करते हुए सभी को साथ में लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे भजनलाल जी का जो विजन है उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द गुलाबपुरा में भी बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य होंगे।